हाय एवरीवन। ये ये वीडियो मैं क्लास 12th के लिए इतिहास सब्जेक्ट से रिवीजन की दृष्टि से चैप्टर वाइज बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने इसमें केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही शामिल किया है और कम से कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास करूँगा, जिसमें मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे और केवल ये टेस्ट के रूप में वीडियो होगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न क्या है, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो हम ऑप्शन पर ध्यान देते हैं। तो पहला ऑप्शन है इतिहास, ऐतिहासिक काल के रूप में। दूसरा ऑप्शन है आदि ऐतिहासिक काल के रूप में। तीसरा ऑप्शन है पूर्व ऐतिहासिक काल के रूप में और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है ये वो आदि ऐतिहासिक काल के रूप में। अगला प्रश्न है, राखलदास बैनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो इसके ऑप्शन पर यदि ध्यान दें तो पहला ऑप्शन 1920, दूसरा ऑप्शन है 1921, तीसरा ऑप्शन है 1922, चौथा ऑप्शन है 1923। तो जो इसका सही उत्तर है उस पर हम ध्यान दें अगर, तो सही उत्तर इसका 1922 होगा। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो सिंधु सभ्यता में शामिल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए, यानी कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो इसके ऑप्शन पे यदि हम ध्यान दें तो पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा कालीबंगा, चौथा लोथल। तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हम पहले ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। तो पूर्व पाषाण काल या पूर्व पाषाण युग, दूसरा है नवपाषाण युग, तीसरा है लौह युग और चौथा जो ऑप्शन है इसका डी कांस्य युग। तो इसका सही उत्तर भी डी ही है, कांस्य युग। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, यानी कौन सा नगर सबसे बड़ा था। तो पहला ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन लोथल, चौथा ऑप्शन रंगपुर। इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस धातु का ज्ञान नहीं था। यहाँ मुख्य बातें यहाँ हैं। तो हम ऑप्शन पे देखें तो पहला है सोना इस धातु का था, दूसरा चांदी इसका भी था, तीसरा तांबा, यानी चौथा ऑप्शन जो है तांबा इसका था, किंतु लोहा का ज्ञान उस समय नहीं था सिंधु घाटी के लोगों को। अगला प्रश्न है, कालीबंगा या कालीबंगन स्थित है, यानी कहाँ स्थित है, या हम ऐसा कह सकते हैं किस राज्य में स्थित है या किस क्षेत्र में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है सिंधु, तो नहीं, यहाँ पे नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है पंजाब, यहाँ भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या है राजस्थान, हाँ यहाँ यही उत्तर है इसका, ऑप्शन सी, क्योंकि चौथा है बंगाल, इधर नहीं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो पहला ऑप्शन सिंधु, यहाँ तो नहीं। दूसरा ऑप्शन व्यास, तो यहाँ भी नहीं। तीसरा ऑप्शन आपका सतलज, तो यहाँ भी नहीं। चौथा ऑप्शन रावी, चौथा ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है लोथल, लोथल है कहाँ पर, यानी किस राज्य में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है गुजरात, बिल्कुल सही, यही राज्य है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब ये सब कुछ नहीं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला। तो सिंधु घाटी सभ्यता में किसका प्रमाण, हल का प्रमाण खोजा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन पे देखते हैं तो हड़प्पा नहीं, दूसरा मोहनजोदड़ो ये भी नहीं, तीसरा रोपड़ नहीं, चौथा आपका कालीबंगा, ये चौथा ऑप्शन बचता है, यही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता का नगर था, यानी कैसा नगर था। स्तर के रूप में, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, एक स्तरीय या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है द्विस्तरीय नगर था। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ, यानी भारतीय उपमहाद्वीप जो है यानी कि सब कॉन्टिनेंटल पार्ट ऑफ इंडिया, इसका जो ये सिविलाइजेशन कहाँ से शुरू होता है। तो पहला ऑप्शन पे देखें तो गोदावरी के मैदान में, तो नहीं, गोदावरी के मैदान में नहीं। दूसरा है गंगा के मैदान में, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। तीसरा ऑप्शन है सिंधु के मैदान में, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से यहाँ शुरुआत होती है भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र के इतिहास की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की गई, यानी किन के माध्यम से की गई या इनमें किन्होंने सहयोग किया था। तो पहला ऑप्शन है जॉन मार्शल, जी हाँ इन्होंने सहयोग किया था। दूसरा ऑप्शन सर विलियम जोन्स, तो इनका सहयोग नहीं था। तीसरा ऑप्शन है मार्टिन व्हीलर, जी हाँ इनका सहयोग था। तो इस तरह से ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है जुड़वा राजधानी, हाँ किसे कहा जाता था। पहला है ऑप्शन
मोहनजोदड़ो और चंद्रहोदड़ो नहीं, मोहनजोदड़ो तो था किंतु चंद्रहोदड़ो नहीं। दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा और लोथल, तो नहीं, ये दोनों भी नहीं। तीसरा, हड़प्पा तो था किंतु लोथल नहीं। तीसरा ऑप्शन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जी हाँ यही ऑप्शन है सही उत्तर। और लोथल कालीबंगा ये भी नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि निम्न में से किस पुरातत्वविद या पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा में खुदाई संपन्न कराया गया था। किनके माध्यम से हड़प्पा की खुदाई संपन्न कराई गई थी। तो इसके ऑप्शन पे देखें तो हम, पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, हाँ इन्होंने सहयोग किया था। दूसरा ऑप्शन है एम.एस. बत्स, यहाँ बैट से लिखा हुआ बत्स से होगा। उसके तीसरा ऑप्शन है मार्टिन व्हीलर, जी हाँ इन तीनों ने सहयोग किया था। इस तरह से उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियाँ यानी नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। ये मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी हड़प्पा सभ्यता में? तो पहला ऑप्शन कहा जा रहा है मोहनजोदड़ो से, जी हाँ यहीं से प्राप्त हुई थी। बाकी हड़प्पा से धौलावीरा, सुतकोतदा ये सबसे नहीं। अगला प्रश्न है निम्न में किस स्थान या स्थल में कारखाने पाए जाने से मनकों को कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है कि कौन सी जगह पर मनके बनाने की कारखाने थी। ऑप्शन पे देखें, राखीगढ़ी नहीं, दूसरा रोपड़ बिल्कुल नहीं, यहाँ भी नहीं, चंद्रहोदड़ो से, धौलावीरा भी नहीं। इसका सही उत्तर सी होगा, चंद्रहोदड़ो। अगला प्रश्न जो है वो हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई या पाई गई। ये बनी हुई थी, किन चीज़ों से मोहरें बनाई गई थी उस समय? तो उत्तर की ओर, ऑप्शन की ओर देखें तो लोहे से मनके बनाई गई थी, नहीं। चांदी से, तो ये भी नहीं। फिरोज़ा पत्थर, ये भी नहीं। ऑप्शन डी सेल खड़ी से बनाई गई थी, जी हाँ इसका सही उत्तर डी है, सेल खड़ी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिलते हैं? खांचेदार यानी खुदे हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। पहला ऑप्शन है बनावली, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है लोथल, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा, यहीं से, तो इसका सही उत्तर कालीबंगा है, राखीगढ़ी भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्य फसलें जो उस समय प्रयोग की जाती थी या उगाई जाती थी वो क्या थी? गेहूँ, जौ और तिल, तो जी हाँ ये इसका सही उत्तर गेहूँ, जौ और तिल है। अगला प्रश्न है यव, मूंगफली एवं चावल, तो नहीं, ये भी नहीं। दूसरा गेहूँ, चावल और गन्ना, नहीं। तीसरा ऑप्शन है गेहूँ, कपास एवं गन्ना, नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? तो जो मोहरें थी उसके आकार कैसे होते थे? तो ऑप्शन पर ध्यान दें, पहला त्रिभुजाकार, तो त्रिभुजाकार नहीं है। दूसरा गोलाकार, तो गोलाकार भी नहीं। उसके बाद चौकोर, तो जी हाँ चौकोर पाई जाती थी, इसका सही उत्तर चौकोर होगा। अगला प्रश्न देखें हम, तो हड़प्पा निवासी पूजा करते थे यानी किसकी पूजा करते थे? तो पहला ऑप्शन है मातृ देवी, जी हाँ इसका सही उत्तर मातृ देवी है। ऑप्शन आगे देखें, वृक्ष आत्माओं की पूजा, नहीं ये भी नहीं। वृक्षों की पूजा करते थे किंतु वृक्ष आत्माओं की पूजा शायद नहीं करते थे। उसके बाद पौराणिक, नहीं, इनमें से सभी नहीं। सही उत्तर है मातृ देवी की पूजा। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न नंबर 23, हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे यानी उसकी दिशा क्या होती थी? तो पहला ऑप्शन देखते हैं पूर्व पश्चिम, तो नहीं, पूर्व पश्चिम नहीं। दूसरा ऑप्शन है उत्तर पूर्व, ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है उत्तर दक्षिण, हाँ ये सही है। दक्षिण पश्चिम तो नहीं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध में, यही इसका उत्तर भी है। भारत में भी हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष है, हड़प्पा के नहीं। नेपाल नहीं है इसमें शामिल, भूटान भी नहीं। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 25, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? किस व्यक्ति ने हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था? तो पहला ऑप्शन है चार्ल्स मैसन, जी हाँ यही इसका सही उत्तर है। जॉन बटन ने खुदाई कर रहे थे, उसी टाइम में मिला था, उसने उसको छुपा दिया था। बाद में बातें उजागर हुई चार्ल्स मैसन के द्वारा, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। चलिए आगे आते हैं अगला प्रश्न की ओर।
हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला था? अच्छा, तो पहला ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। पहला ऑप्शन है कनिंघम, तो नहीं, कनिंघम ने नहीं। अर्नेस्ट मैके, दूसरे व्यक्ति अर्नेस्ट मैके इसका सही उत्तर है। अर्नेस्ट मैके ने किस पर? अवतल चक्की पर ध्यान दिया था, जो चीज़ें पीसने उसने के लिए काम आती थी। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो क्या हिंदी है? तो नहीं, मोहनजोदड़ो हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर सिंधी भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था? तो ऑप्शन पे देखते हैं, ध्यान देते हैं। पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, नहीं, मोहनजोदड़ो नहीं। दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा, हाँ, हड़प्पा सभ्यता का खुदाई करवाया था राय बहादुर दयाराम साहनी ने। तो इसका उत्तर आपका बी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता थे? है ना, कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता के रूप में थे? तो पहला ऑप्शन है गणेश, नहीं, गणेश नहीं। दूसरा ऑप्शन है शिव, जी हाँ, इसका सही उत्तर शिव है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? उस समय वह सभ्यताएं नहीं थी। पहला ऑप्शन है चीन की सभ्यताएं, तो चीन की सभ्यता थी। दूसरा ऑप्शन है मिस्र की सभ्यताएं, ये भी थी, मिस्र की सभ्यता भी थी। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो हाँ, ये तीनों सभ्यताएं थी, किंतु क्रीट की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसका सही उत्तर क्रीट की सभ्यता होगी, क्योंकि यहाँ प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? नहीं मानी जाती थी, नहीं मानी जाती है। अगला प्रश्न की ओर देखें तो प्रश्न नंबर 31 प्रश्न है बनावली किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है गुजरात, तो नहीं, ये गुजरात में नहीं है। हरियाणा, हाँ, इसका सही उत्तर हरियाणा, हरियाणा राज्य में बनावली स्थित है। और भारत में पाया जाने वाला हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान भी बनावली ही माना जाता है। अगला प्रश्न है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है जो पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजिस्ट के तहत वो चीज़ें नहीं शामिल की जाती है? पहला है क्या? साहित्य। तो इसका सही उत्तर साहित्य ही है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के कोई साहित्यिक चीज़ें मिली किंतु पढ़ी नहीं जा पाए, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर पहला भी ऐसा ही था। अगला प्रश्न पे देखें तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, और स्थापना जो की गई वो किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन पे देखें आप। पहला कनिंघम यानी अलेक्जेंडर कनिंघम, तो नहीं, ये भी नहीं है। दूसरा है क्या? फ्लिट, ये भी नहीं है। तीसरा है डीसी सरकार, नहीं, ये भी नहीं। चौथा विलियम जोन्स, राइट, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। अगला प्रश्न नंबर 34, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था यानी किस तरह का प्रशासन था? तो पहला ऑप्शन है राजतंत्रात्मक, नहीं, राजतंत्रात्मक नहीं था। लोकतंत्रात्मक, ये भी नहीं था। तीसरा ऑप्शन क्या है? नगर पालिका जैसा, जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो नगर पालिका के जैसा था, गणतंत्रात्मक नहीं था। अगला प्रश्न है पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया या उसकी खुदाई की गई? तो ऑप्शन पर ध्यान दें। अगर पहला ऑप्शन ही इसका सही है, 1921 में हड़प्पा की खुदाई की गई, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ मिला? तो गोदीवाड़ा कहें तो डॉकयार्ड कहाँ मिला? तो ऑप्शन पे देखें हम। पहला कालीबंगा, तो नहीं, कालीबंगा में नहीं। रोपड़, नहीं। बनावली, यहाँ भी नहीं मिला। लोथल में मिला था गोदीवाड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन पे ध्यान दें। तो पहला सतलुज नदी, बिल्कुल नहीं, यहाँ भी। सरस्वती, यहाँ भी नहीं। रावी नदी, यहाँ भी नहीं, हड़प्पा था यहाँ पे। और ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में स्थित थी, यानी कौन से दिशा में? तो पहला ऑप्शन है दक्षिण दिशा में, नहीं। पूर्वी दिशा में या पूर्वोत्तर दिशा में, ये भी नहीं। तीसरा ऑप्शन है आपका पश्चिमोत्तर दिशा में, हाँ, पश्चिम उत्तर की दिशा में थी हड़प्पा सभ्यता, जो वर्तमान का पाकिस्तान है। उस समय तो पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। अगला प्रश्न 39, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन पे देखें हम। पहला ऑप्शन सिंधु, तो नहीं, सिंधु नहीं। दूसरा ऑप्शन व्यास नदी, ये भी नहीं। तीसरा ऑप्शन भोगवा नदी, हाँ, इसका सही उत्तर भोगवा नदी है,
रावी नदी नहीं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था, यानी किन चीज़ों से मोहर बनाया जाता था? तो इसका पहला ये ऑप्शन सही है, सेल खड़ी। दूसरा ऑप्शन लोहा तांबा, ये सब नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। इस चैप्टर में हमने कुल 42 प्रश्न को ही शामिल किया है जो इम्पॉर्टेंट थे, और ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य मकसद ये है कि आप लोग टेस्ट के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम शामिल करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ या मतलब क्या होता है ना। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, मृतकों का टीला। दूसरा ऑप्शन है महान का टीला। तीसरा ऑप्शन है जीवितों का टीला। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है वो मृतकों का टीला है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है, ठीक है। और सिंधी भाषा से ये शब्द लिया गया है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में एक स्थान हुआ करता था, उसी स्थान पर वो खुदाई की गई थी जो सारे अवशेष प्राप्त हुए। खैर, अगला प्रश्न नंबर 42 और ये अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का। तो इसके बाद आप लोग अपना काउंट करेंगे कि कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किया है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन पर ध्यान दें अगर। पहला है लॉर्ड कर्जन, दूसरा अलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरा है दयाराम साहनी और चौथा है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका लॉर्ड कर्जन, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल्सो यू कैन check your score